सबसे पहले हम बात करेंगे एंजिनॉल लिमिटेड के बारे में। अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज के दिन भी लगभग 2.5 से लेके 2.25% की तेजी, और बाकी पिछले 5 दिनों की बात करें रफली देखोगे तो लगभग 0.5% डाउन है। बट अगर आप एग्जैक्टली देखोगे, क्योंकि हाल ही में स्टॉक 4 जून को जिस प्रकार के स्टॉक गिरा था, एक टाइम के लिए तो ये स्टॉक सीधा जो इंपॉर्टेंट 2200 के लेवल है, इस लेवल को भी ब्रेक डाउन दे दिया था, और ये स्टॉक लगभग लगभग 2100 के आसपास भी स्टॉक आए थे। उसके बाद अच्छी बात है कि पिछले 2-3 दिनों में इन स्टॉक ने बॉटम लेवल से वाकई बहुत ही कमाल की और बहुत ही सॉलिड रिकवरी दिखे। और अगर आप इस रिकवरी परसेंटेज को देखोगे तो आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिनों में इन स्टॉक ने बॉटम लेवल से लगभग 20 से लेके 21% तक रिकवरी दिखे। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की बाउंस बैक, जो कि बहुत ही कमाल के रिकवरी दिखे। और इस तेजी में और भी चार चांद लगा दी कंपनी के मई मंथ के बिजनेस अपडेट। स्टॉक में इतने जल्दी स्टॉक में कमबैक आते नहीं, बट स्टॉक में जो इतने आपको कमाल की रैली पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे का एक बहुत बड़े रीजन है कि कंपनी के मई मंथ के लेटेस्ट बिजनेस अपडेट का डेटा। क्योंकि 5 जनवरी को, क्योंकि 4 जनवरी को ये स्टॉक इस प्रकार से गिरा था, और 5 जनवरी को बाजार ओपन होने से पहले इस कंपनी का हमें मई मंथ के बिजनेस अपडेट देखने को मिला था। और जैसे कंपनी के बिजनेस अपडेट आए और जैसे बाजार ओपन हुआ, तो सीधा हमें स्टॉक में 7 से लेकर 8% के बहुत ही कमाल की रैली देखने को मिला था। और वो होना भी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने जिस प्रकार के मई मंथ के बिजनेस अपडेट प्रेजेंट किया, वो अपडेट भी बहुत कमाल के थे, जो कि आप देख सकते हो कि कंपनी के जो क्लाइंट बेस है उसमें 63% के जंप है। और उसी के साथ साथ उससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी के ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन, तो उसमें भी कंपनी ने बहुत ही कमाल की ग्रोथ दिखा है। देख सकते हो कि 0.88 मिलियन, लगभग 8,80,000 के आसपास, जो कि एक बहुत बड़े नंबर है। क्योंकि अगर हम पिछले कुछ मंथ के एवरेज डेटा निकाल के देखें, तो जो टोटल डीमेट अकाउंट ओपन किए जाते हैं अभी फिलहाल के हिसाब से, तो 30 लाख 32 लाख के आसपास। तो एक मंथ में टोटल 32 लाख के आसपास डीमेट अकाउंट ओपन किए जाते हैं। उसमें से एंजिलो लिमिटेड एक लौता ऐसे ब्रोकिंग कंपनी जिसके थ्रू लगभग 10 लाख 9 लाख इस प्रकार से डीमेट अकाउंट ओपन किए जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़े परसेंटेज हमें ये नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली जितने ज्यादा कंपनी के नए नए कस्टमर जुड़ते जाएंगे, जितने ज्यादा कंपनी के क्लाइंट बेस स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा फ्यूचर में कंपनी आने वाले टाइम में और भी अच्छे खासे कंपनी आपको इनकम करते देखने को मिल जाएगा। और इसी के चलते अभी तक वो तेजी हमें कंटिन्यू देखने को मिला। सो नो डाउट, बॉटम लेवल से स्टॉक ने इतने कमाल की रिकवरी दिखाने के बाद भी आज भी देखा जाए, ये स्टॉक टॉप लेवल से बहुत ही अच्छे खासा आपको डाउन देखने को मिल जाएगा। रफली भी देखोगे तो लगभग 15 से लेकर 16% डाउन। बट अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो आज भी ये स्टॉक टॉप लेवल से लगभग 30 से लेकर 35% तक आपको गिरावट देखने को मिलेगा। यानी कि जो कमबैक स्टॉक ने दिखाया पिछले 2-3 दिनों में, तो शॉर्ट टाइम के हिसाब से ठीक है, बट अगर आप लॉन्ग टाइम चार्ट को देखोगे तो ये कमबैक इस गिरावट के सामने अभी तक आपको, मतलब ये कुछ भी नहीं है। स्टॉक को और भी बहुत हद तक ऐसे रिकवरी दिखाने पड़ेंगे, तब जाके हम बोल सकते हैं कि स्टॉक कुछ हद तक आपने आपको रिकवर किया है। सो एंजिलो लिमिटेड की बात करें तो पिछले 2-3 मंथ से या फिर पिछले 6 मंथ से जो स्टॉक में इस प्रकार के हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, तो इस गिरावट के बीच में अगर किसी ने बाई इस स्टॉक का, इस गिरावट का फायदा उठाए या फिर ना उठाए, लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा है जो कि म्यूचुअल फंड इस गिरावट का बहुत ही अच्छी तरह से हर मंथली हमें इस गिरावट का अच्छे खासे फायदा उठाते देखने को मिल रहा है। जो कि अगर आप कंपनी के म्यूचुअल फंड के डेटा को देखोगे, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑन म्यूचुअल फंड है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से कम हो रहा था, बट उसके बाद पिछले 2 क्वार्टर यानी कि मार्च और अप्रैल की बात करें, तो उनमें जो नंबर ऑन म्यूचुअल फंड है 59 से सीधा हमें 74 तक जाते देखने को मिल रहा है। जो कि जितने ज्यादा नंबर ऑन म्यूचुअल फंड रहेगा, उतने हम उसे एक प्लस पॉइंट के हिसाब से भी कंसिडर करके चलेंगे। उसी के साथ साथ अगर हम नंबर और शेयर की बात करें, कितनी ज्यादा शेयर्स म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया या म्यूचुअल फंड ने सेल किया, तो वो भी आप देख सकते हो कि पिछले 5 मंथ के डेटा को देखोगे तो 5 मंथ में से दिसंबर और जनवरी, इसमें म्यूचुअल फंड के साइड से बहुत ही हैवीली हमें सेलिंग देखने को मिला। लेकिन उसके बाद जनवरी, उसके बाद फेब, मार्च और अप्रैल, 3 मंथ कंसिस्टेंसी हमें म्यूचुअल फंड के एक तरफा अच्छे खासा हमें बाइंग देखने को मिला। और उसी के साथ साथ अगर हम लेटेस्ट मई मंथ की डेटा की बात करें, तो मई मंथ में भी म्यूचुअल फंड के जो नेट परफॉर्मेंस है वो हमें बाइंग की साइड देखने को मिला, जो कि लगभग 1,92,000 शेयर हमें निप्पॉन इंडिया के साइड से हमें बाइंग देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली जितने ज्यादा आपको म्यूचुअल फंड के होल्डिंग ऐसे स्टॉक में मतलब जितने ज्यादा म्यूचुअल फंड के आपको बाइंग देखने को मिलेगा, उतने ज्यादा स्टॉक में आपको थोड़े बहुत पॉजिटिविटी बने रहते आपको देखने को मिल जाएगा। सो एंजिलो लिमिटेड की बात करें तो कंपनी तो बहुत सॉलिड है, और जैसे मैं बोल चुका हूँ कि अगर आपको ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जाना है तो लिस्टिंग हिसाब से
एक ही कंपनी आपके सामने आना चाहिए और वो है दोस्तों एंजिलो लिमिटेड, क्योंकि और लिस्टेड मार्केट में और कोई है ही नहीं जो इस प्रकार के प्रॉफिट देता हो। बाकी एक चीज जो हम पिछले 2 दिन से कंसिडर कर रहे हैं कि इसके टेक्निकल, तो टेक्निकल अभी तो पिछले 3 दिन से आप देख सकते हो कि अच्छे खासे बाइंग आ रहा है और अभी तो 2500 के लेवल को बहुत ही स्ट्रांगली वो सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर ऐसे वो सस्टेन करे तो नेक्स्ट 2750 तब भी हम बुलिश नहीं है, जब तक वो 3000 को ब्रेक ना करे, उसके ऊपर सस्टेन दिखाए कुछ दिनों तक। जब 3000 को ब्रेक कर देंगे, जो कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 मंथ बाद, नहीं तो 2 मंथ बाद तो होने वाला है, और उसके बाद 3000 के बाद आपको हमें 4000, 5000, 6000 भी जरूर जाते देखने को मिल जाएगा। और फिलहाल शॉर्ट टर्म सबसे बात करें, क्या ये रैली जो पिछले 3 दिन से बना हुआ है, तो क्या नेक्स्ट हफ्ते भी कंटिन्यू होगा, उसके बाद तुरंत 2750 को ब्रेक करेंगे, 3000 को ब्रेक करेंगे, 3000 को सस्टेन करेंगे, तब जाके हम मान सकते हैं स्टॉक में हाँ एक बुलिशनेस बना हुआ है और स्टॉक अब धीमे धीमे अपना ऑल टाइम हाई के करीब हमें मतलब इस 3000 के लेवल से एक और भी कमाल की रैली आ सकता है। बाकी जैसे मैं एक चीज बोल चुका हूँ कि कंपनी अभी अभी लिस्ट होगा 3-3.5 साल में ये ग्रोथ, ये प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। अभी भी सिर्फ 23,000 करोड़ के मार्केट कैप है, इतना पोटेंशियल है इस पूरे मार्केट में, तो बहुत ग्रोथ है। ये जो ब्रोकिंग वाली इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री बहुत छोटी है, तो इसमें बहुत ग्रोथ आना बाकी है। यानी कि आने वाले 2030-35 तक ये कंपनी आपको, अभी 23,000 करोड़ का है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप बनते हुए आपको देखने को मिल सकता है। इतना पोटेंशियल इस एंजिलो लिमिटेड के बिजनेस के अंदर है। और आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट अपने बिजनेस को, इसने कंपटीशन मार्केट में अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए किस प्रकार की वो लगातार एक्सपेंड करते जा रहे हैं। अगर हम आईपीएल के साथ पार्टनरशिप की बात करें या बाकी और चीजों की बात करें, तो यानी कि कंपनी लगातार अपने जो ब्रोकिंग बिजनेस में उसमें अच्छे खासे बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। और इसके लिए हाल ही में कंपनी ने 1500 करोड़ का फंड रेज भी किया था। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तभी तो जाके आप ऐसे स्टॉक में लॉस में बने रहोगे। तो इतने का चूंगा ये गिरा हुआ है, तो टाइम लग सकता है, बट कुछ दिन बाद ये आपको जरूर आपके लेवल को भी ब्रेकआउट देके आपके लेवल से भी ये आपको प्रॉफिट बना के जरूर दे सकता है। देन अगला स्टॉक की बात करें तो बीएसई लिमिटेड। अगर हम आज के दिन की बात करें तो इसमें इतने अच्छे तेजी के माहौल में भी इसमें आज के दिन भी हमें प्रेशर देखने को मिला, लगभग 0.25% की तेजी। और ये भी देखा जाए तो एक रफली है, क्योंकि बीच में ये गिरावट हमें लगभग 2 से लेकर 2.5% तक देखने को मिला था। उसके बाद से जो 2600 का इंपॉर्टेंट लेवल है, उसी के लेवल से हमें थोड़े बहुत स्टॉक में हमें बाई देखने को मिला। बाकी पिछले 5 दिन की बात करें तो गिरा था, तो ये भी गिरा था 4 जून को, और इसने भी ऑलमोस्ट अपने आप को रिकवर कर चुका है। नेट देखा जाए 5 दिन में लगभग 2% की गिरावट। 1 मंथ की बात करें तो 4-4.5% डाउन। और 6 मंथ की बात करें दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉक का जो अभी परफॉर्मेंस बन चुका है वो एक कंसोलिडेशन मोमेंटम में स्टॉक जा चुका है, जो कि आप देख सकते हो कि पिछले 6 मंथ से यहाँ तक कि अगर आप इसके 1 साल की ग्राफ को भी देखोगे, ये जो 450% की प्रॉफिट है, ये सिर्फ और सिर्फ ये कुछ चंद महीनों की ये प्रॉफिट है। उसके बाद पिछले 7 से लेकर 8 मंथ से स्टॉक बड़ी लंबे कंसोलिडेशन में है। तो अब ये कंसोलिडेशन को अगर ब्रेकआउट में जाना है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आना चाहिए, चाहे कंपनी के मैनेजमेंट की साइड से हो या कोई और न्यूज के साइड से क्यों ना, या तो फिर ये स्टॉक फिर से आपको एक ये जो कंसोलिडेशन है ये ब्रेकआउट दे सकता है, मतलब ब्रेक डाउन की ओर जा सकता है। और ब्रेक डाउन देखिए ये स्टॉक लगभग पहले तो वो 2500 को ब्रेक डाउन देंगे, उसके बाद 2250, उसके बाद 2000 के करीब भी स्टॉक आ सकता है। और उसके पीछे का रीजन है कि स्टॉक का मोमेंटम या फिर स्टॉक के नेचर, क्योंकि अगर आप इसके मैक्सिमम परफॉर्मेंस को देखोगे तो 2017 में लिस्ट हुआ, तो उसके बाद स्टॉक ऐसी है जब स्टॉक में तेजी आता है 700-800% की रैली, फिर जैसे बाजार शांत होता है, बाजार में अच्छे खासे गिरावट होता है, तो ये स्टॉक भी जोरदार गिरावट 50%, 60% की गिरावट दिखाता है, क्योंकि तब डायरेक्टली कंपनी के बिजनेस में इंपैक्ट आता है। सेम जब बाजार अच्छा करता है, फिर अगेन बॉटम लेवल से 600-700% की तेजी, जो कि यहाँ पे भी बना था, और अगेन थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं। अगर इस टाइम पे बाजार अगर गिरता है तो ये स्टॉक अभी टॉप लेवल से 17% गिरा है, और 17% की गिरावट आपको इस लेवल से इजीली देखने को मिल सकता है। और ये चीजें आपको पहले से इसलिए बता के रख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में स्टॉक फिर से आपको एटलीस्ट 30 से लेकर 35 या तक कि 40% की भी गिरावट इजीली दिखाते हुए देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हो तो जरूर आप बीएसई लिमिटेड में बहुत ही लंबी अवधि के लिए बने रह सकते। तो कंपनी अच्छी है, अप्स एंड डाउन जरूर आएगा, बट लॉन्ग टाइम ये कंपनी आपको अच्छे करते हुए देखने को मिल सकती है। देन अगला स्टॉक की बात करें तो टाइटन कंपनी लिमिटेड। सो टाइटन लिमिटेड की बात करें तो आज के दिन इसने भी एक बहुत ही कमाल की रैली दिखा है, जो कि 3-3.5% की तेजी 5 दिन में
रफली 3-3.5%। सो टाइटन कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल गया है, और अगर हम उस अपडेट की बात करें तो कंपनी के ग्रोथ को, जो कि आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी की जो ज्वेलरी बिजनेस है उसमें लगभग 10 से लेकर 11% तक वो अपना मार्केट शेयर आपको कैप्चर या फिर गेन करते हुए आपको देखने को मिल सकता है। जो कि अभी देखा जाए तो जो करंट कंपनी के मार्केट शेयर है वो लगभग 8-8.5% के आसपास, जो कि ये नंबर आगे ग्रो होकर आपको 10 से लेकर 11% तक भी जाते हुए देखने को आपको मिल सकता है। उसी के साथ साथ कंपनी ये भी एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि अभी तक जो कंपनी की ग्रोथ रहा 15-20%, तो आने वाले FY27 तक भी कंपनी के जो ग्रोथ है इनकम के वो 15 से लेकर 20% तक आपको देखने को मिल सकता है FY27 तक। तो ऑब्वियसली इस प्रकार के कमेंट्री आना तो इन कंपनी के लिए और भी एक पॉजिटिव सिग्नल हो जाता है। और बाकी आपको बताया कि हाल ही में 4 जून को ये भी स्टॉक इस प्रकार से गिरा था, बट जो अच्छे सॉलिड कंपनी होते हैं वो बहुत जल्दी आपको ये बाउंस बैक करते हुए देखने को मिल जाता है। और इतने बाउंस बैक करने के बाद भी आज भी स्टॉक टॉप लेवल से डाउन ही है। आज भी लगभग 11 से लेकर आपको 12% तक डाउन देखने को मिल जाएगा, यानी कि टाइटन जैसी कंपनी आज भी 12% डाउन है। मतलब एक स्टॉक में लगाने के लिए काफी, ये मेरे साइड से कोई भी रिकमेंडेशन है नहीं, बट कोई अगर सोच रहा है कोई सेफ स्टॉक तो आप टाइटन कंपनी के बारे में जरूर कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की गिरावट इस 5 साल के बीच में बार बार इस प्रकार के मौका देते रहते हैं। 10%, 12%, 15% की गिरावट, जो मौके को समझता है बाइंग करते हैं, लॉन्ग टाइम के साथ साथ शॉर्ट टाइम में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। और अभी अगर हम इसके मोमेंटम की बात करें तो जो मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ पिछले 2-3 दिनों से, जो 3400 के लेवल को आज के दिन उसने ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। अब नेक्स्ट 3500 को ब्रेकआउट दे दिया, फिर से ऐसे और भी ऐसे आपको 100-150 पॉइंट के इजीली रैली देखने को मिल सकता है।